जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में 24 जुलाई से काम बंद हड़ताल पर अडिग कर्मचारियों के विश्वविद्यालय स्तर की मांगों पर अमल किया जा चुका है, लेकिन शासन स्तर की मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन का पत्राचार लगातार जारी है। यह कहना है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी.के. मिश्रा एवं कुल सचिव R.S. सिसोदिया एवं फाइनेंस कंट्रोलर का। विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कर्मचारी विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी हैं और कर्मचारियों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी गंभीर है, लेकिन कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल और तालाबंदी के कारण विश्वविद्यालय का शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। लिहाजा कुलपति एवं रजिस्ट्रार ने हड़ताली कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर शीघ्र काम पर लौटने की बात कही है। विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि केंद्रीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर जबलपुर सहित अन्य जिलों में हड़ताल रत सैकड़ों कर्मचारियों की स्थानीय स्तर की मांगों पर अमल हो चुका है। कई अन्य मांगों पर सहमति बन गई है। केवल शासन स्तर पर विचाराधीन 1 जनवरी 2016 से एरियर्स भुगतान की मांग लंबित है, जिस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है। किस प्रकार से नुकसान होगा विश्वविद्यालय में मतलब जो आंदोलन है उसको हम कह नहीं रहे कि उसको बंद करें, उसको करें। हम सहमति बन जाए और ये समस्या का समाधान हो जाए, उनकी मांग का निराकरण हो जाए, यही मान के चल रहे थे। बाकी जो स्टेप्स ले रहा है इनके निराकरण के लिए वो प्रॉपर हमको ऐसा लगा कि प्रॉपर हम लोग का कवरेज नहीं हो पा रहा है। तो ये ब्रीफ करने के लिए कि नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन रेगुलर, वेरी रेगुलर 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, बल्कि जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है कि आप बैठक करें। पुलिस प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। कलेक्टर साहब की तरफ से एसडीएम साहब ने जो लेटर लिखा था उनको कलेक्टर साहब की तरफ से भी लेटर लिखने का उन्होंने नकद लाभ दिया गया। पहले इन कर्मचारियों को अक्टूबर 18 से नकद लाभ दिया गया था, बाद में संशोधित करके 1/4/18 से उनका सफल हो गया है। उनका मेरा नहीं, वो अभी भी जो कर्मचारी संघ है उन्होंने 26 तारीख से वो मतलब आंदोलन के लिए दिया कि हमारी ये 4 मांगें प्रमुख रूप से हैं, उन 4 प्रमुख मांगों के ऊपर विचार करें। तो उन 4 प्रमुख मांगों को लेके रजिस्ट्रार साहब के कक्ष में इनकी चर्चा हुई। उसमें जो एक मांग थी उस पर तो मतलब आगे जाके सहमति भी हुई है। तो 4 में सबसे कठिन मांग जो है वो है एरियर्स की। 1/1/16 से 7वें वेतनमान का जो है वो 27 महीने का उनको एरियर्स चाहते हैं। दूसरी मांग उनकी थी कि जो हमारे TSL हैं, जो टाइम स्केल लेबर हैं, वो क्या है कि वो बहुत पुराने 40 साल पुराने लोग हैं और लेबर होने के कारण जो शासन का अभिमत था, पहले कभी पत्राचार हुआ कि वो नियमित श्रेणी के कर्मचारी नहीं है। फिर भी विश्वविद्यालय द्वारा काफ़ी पत्राचार किया गया इस अवधि में और शासन इसकी बिना अनुमति के, क्योंकि राजमाता में क्या हुआ कि राजमाता विश्वविद्यालय में उनके यहाँ केवल 5 लोग थे, हमारे यहाँ संख्या बहुत अधिक है, उनने उनको दे दिया उसका लाभ। उसके आधार पर ये संगठन भी चाहते थे कि हमको भी लाभ मिले। और इसके अलावा जो एक और उनकी मांग थी कि जो विनियमित किए गए कर्मचारी हैं तो उनको जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई सबके, उसमें महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उनको 70%, 80%, 90% का भुगतान किया जा रहा है और 3 वर्ष का उसमें प्रोबेशन का प्रावधान है। तो उसमें उनको कुछ आपत्ति थी। उन्हीं के कुछ साथी जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में भी गए हुए हैं और कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया। तो न्यायालय में भी विचाराधीन है। और अभी जब हम लोग की लगातार अलग अलग चरणों में बैठक हुई है तो अभी पिछले परसों जो है उनकी सहमति बनी थी कि हमने उनको बताया कि ये कुछ शासन से अति महत्वपूर्ण मांग है। शासन के यहाँ हमारे दोनों अधिकारी, रजिस्ट्रार महोदय और कंट्रोलर साहब हो आए हैं, वित्त कंट्रोलर, और वो प्रचलन में है और ये हम शीघ्र अपेक्षित है कि ये कुछ ना कुछ वहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा। हम उसी अपेक्षा में थे और अनुरोध किया था कि आप कुछ दिन के लिए इसको स्थगित कर दें
क्योंकि आप जो कर्मचारी वर्ग है वो पूरा विश्वविद्यालय को संचालित करता है। अभी हमारी समस्या ये है कि एक और यूनियन है जो लेबर यूनियन है, उनका अनुरोध ये है कि भाई हमारे जितने खेतों में काम करने वाले श्रमिक हैं तो उनके बिल भी नहीं बन रहे हैं, उनकी राशि भी रिलीज नहीं हो रही है, त्यौहार भी शाम पे है। तो इस दृष्टि से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनसे अनुरोध किया तो उनने सहमति दी थी कि हम 1 महीने की लिए स्थगित करने को अपने साथियों से चर्चा करने के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। बंद करने के लिए नहीं बोला। वर्तमान में यूनिवर्सिटी के सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं या कुछ नहीं, कर्मचारी? हमारे न टीचर हड़ताल पे हैं, न हमारी लेबर हड़ताल पे है, और जितने भी बाकी हमारे और लोग हैं वो कोई हड़ताल पे नहीं है। हमारे टीचर्स को भी नहीं मिला है साथ में वेतनमान से एरियर। तो ये चीज़ें होती हैं, और जब कोई चीज़ का निर्णय शासन स्तर पर होता है तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। उनसे आपके माध्यम से अभी भी अपील करते हैं कि वो विचार करें और कुछ समय दें। और विश्वविद्यालय के जो कार्य में नुकसान हो रहा है, विशेष रूप से जो गरीबों का हो रहा है, जो श्रमिक श्रेणी के, क्योंकि बिल इन्हीं को बनाना है, ऑडिट इन्हीं को कराना है, राशि इन्हीं को जारी करना है। तो आपके माध्यम से उनसे अनुरोध है कि पुनर्विचार करके और मानवीय आधार लेते हुए इस पर काम करें तो उचित होगा। मुखिया के नाते आपने कोई अल्टीमेटम दिया है कब तक इन्हें लौटना है या इन पर अनुशासनात्मक नहीं, कार्रवाई होगी? हमने कहा है कि देखिए, हमने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। आप हमारे कर्मचारी हैं, आपको स्वाभाविक से खुद निर्णय लेना चाहिए कि हमारे कुछ लोग, इनके कर्मचारी भी कुछ ने अपरोक्ष रूप से हमसे संपर्क किया। किसी की माँ बीमार है, किसी को और आवश्यकता है, फीस जमा करना है, ऐसे पेंशनर की पेंशन समय से नहीं हो पाई थी। तो जो हमारे फैमिली पेंशन हैं, पता चला बच्चे बाहर हैं, केवल महिला, उनकी पत्नी पर हमारे प्रोफेसर की है, उनकी भी कुछ बहुत सी कठिनाइयाँ थी। उस संबंध में भी इनसे निवेदन किया। अब अभी इन्होंने जो हो गई थी सहमति, तो आके फिर इन्होंने लिख दिया कि नहीं, अब हम जो चर्चा उपरांत ये है कि अभी हम असहमत हैं। हम जो 1 नंबर की बिंदु की मांग है हमारी एरियर्स की, पहले आप उसमें निश्चित तिथि बताएं कि किस तारीख को कर दें। तो वो हमारे कंट्रोलर साहब भोपाल गए थे, उन्होंने कहा तिथि बताना शासन की हम संभव नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिम्मेदारी से प्रयास कर रहे हैं। अभी की स्थिति ये है, और उनसे पुनः आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि पुनः विचार करें और विश्वविद्यालय के हित में, अपने कर्मचारियों के हित में, और जो श्रमिक काम कर रहे हैं, जो लैब में काम कर रहे हैं, हमारे छात्र हैं, तो लैब नहीं खुल पा रही हैं, तो हमारा अनुसंधान प्रभावित हो रहा है, बीज उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा है, संस्था का हो रहा है। तो आप अनुशासनात्मक कार्रवाई इन पर होगी? नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए होगी कि ये 2 तारीख से अभी तक लगातार अनुपस्थित है, और ये अनुशासनात्मक का जो भी कोई कार्रवाई की जाना है तो मध्य प्रदेश शासन के अधिकृत हमारे प्रशासनिक अधिकारी को माननीय रजिस्ट्रार महोदय हैं, और शासन की ओर से वित्तीय नियंत्रक माननीय महोदय जी बैठे हैं। आप उनका इसमें अभिमत ले सकते हैं पूरा, और जो उनको और कुछ बताना होगा तो वो भी बता देंगे। देखिए, जो हड़ताली कर्मचारी है वो 2 तारीख से लगा के 8 दिन तक अनुपस्थित है कार्यालय में बगैर किसी एप्लीकेशन के। तो जो भी हमारे जो रेगुलेशन है, रूल्स है मध्य प्रदेश शासन के, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए क्या है, ये हड़ताल के दरमियान जो अवकाश पे रहते हैं, तो हड़ताल नियम के जो परिधि है उसके तहत जो भी कार्रवाई होती है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिक भी शामिल हैं, जिससे उनका हड़ताल अवधि के दौरान नुकसान हो रहा है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बार बार समझाइश एवं अपील के बाद भी शीघ्र कर्मचारी काम पर नहीं लौटते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल और तालाबंदी के कारण शासकीय काम और परीक्षाओं में खलल पड़ने की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक धारा 144 लगा दी है। लिहाजा कर्मचारी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने की बजाय मेन गेट पर आंदोलनरत है।